हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर 2 का वीडियो आने वाला है। और यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज यहाँ पे मैट्रिक्स के टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टाइप है आपका रो मैट्रिक्स। तो देखिए रो मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। तो यहाँ पे अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसकी खाली एक ही रो है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी मैट्रिक्स जिसकी खाली एक ही रो हो और कॉलम कितनी भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रो कितनी होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए। इस तरीके की मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली R1 रो है और कोई रो नहीं है, यहाँ पे खाली R1 ही रो है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम है, C1 C2 और C3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रो है और 3 कॉलम है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कितनी भी कॉलम है यहाँ पे, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए। तो इस तरीके की मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपकी खाली एक ही रो मौजूद हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बी वाला, यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 5 कॉलम है लेकिन रो आपकी एक ही है। तो यहाँ पे आपकी एक ही रो है लेकिन कॉलम कितनी है, 5 है। तो ये वाली मैट्रिक्स भी आपकी क्या है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इधर एक ही रो है, कॉलम कितनी भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए यहाँ पे हम कॉलम मैट्रिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होती है, इसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स में भी केवल एक ही कॉलम आती है। आप मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे ए जो है यहाँ पे आपकी खाली एक ही कॉलम है C1, जबकि यहाँ पे रो आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 R2 और R3। यहाँ पे आपकी कितनी रो है, 3 रो है। रो यहाँ पे आपकी 3 है लेकिन कॉलम आपकी ए है। इससे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे कितनी रो हो, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो जाए, 1000 भी रो हो जाए, लेकिन कॉलम आपकी सिर्फ एक ही होनी चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसकी खाली एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो जाए, वो वाली मैट्रिक्स हमारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। तो चलिए यहाँ पे हम बी वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे आपकी 4 रो है जबकि कॉलम आपकी खाली एक ही कॉलम है। तो ये वाली मैट्रिक्स भी आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी खाली एक ही कॉलम है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से एग्जाम्पल से रो कितनी भी हो जाए लेकिन कॉलम खाली आपकी एक ही होनी चाहिए। आप यहाँ पे 5 नंबर भी ले सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन कॉलम आपकी एक ही होनी चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं, थर्ड टाइप की मैट्रिक्स की तरफ। इसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर की शेप का होता है जिसकी चारों तरफ से साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। इसी तरीके से यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का काम रो और कॉलम करती है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि आप कहें अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें 3 रो है, अगर उसमें 3 कॉलम भी होती है, यानी कि जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को आपको स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसको कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आप मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम होनी चाहिए, जितनी रो होनी चाहिए उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज करके लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में जितनी रो है उतनी ही कॉलम होने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे ए वाले में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी रो है, R1 रो है, R2 रो है और यहाँ पे आपकी R3 रो है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी रो है, 3 रो है। तो यहाँ पे कॉलम भी आपकी 3 ही मौजूद होनी चाहिए। तो C1 C2 C3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 R2 R3 C1 C2 C3, यहाँ पे आपकी 3 रो और 3 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 3 का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका ऑर्डर 3 × 3 हो, जिसका ऑर्डर 2 × 2 हो, जिसका ऑर्डर 1 × 1 हो, जिसका ऑर्डर 4 × 4 हो। यानी कि हम कह सकते हैं 4 रो होगी तो 4 कॉलम भी होगी, 5 रो होगी तो 5 कॉलम भी होगी। इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर अंदर कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे माइनस में डालिए, प्लस में डालिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जितनी रो होनी चाहिए उतनी ही आपकी कॉलम होनी चाहिए। यानी कि 3×3 की मैट्रिक्स, 2×2 की मैट्रिक्स, 1/1 की मैट्रिक्स, 4/4 की मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार की जितनी भी मैट्रिक्स हैं ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। तो इस प्रकार हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के यहीं पर समाप्त होते हैं।
तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे अगली जो मैट्रिक्स है आपकी वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं, डायगोनल मैट्रिक्स एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो है वो 3 into 3 है, यानी कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो पहली कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये है कि आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। तो चलिए यहाँ पे a स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स में आपको बता दूं, तो ये सारे एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, a11 a22 इस तरीके के एलिमेंट्स, यहाँ पे a33 a44 a55 और इस तरीके से aii। याद रखिएगा aii, यानी कि आप कह सकते हैं वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करें, वो एलिमेंट जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आए, वो एलिमेंट जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आए, वो एलिमेंट जो फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम में आए, इस तरीके के एलिमेंट्स जितने भी होते हैं इन सबको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा a11 a12 a13 a11 a22 a23 a44 a55 इस तरीके के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आपका a11 एलिमेंट है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, ये आपका a22 एलिमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी सेकंड रो है और ये आपकी सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो एलिमेंट है ये तो 3 है, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका हो जाएगा a11 a22 a33, ये सब ये 1 2 3 जो है ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि वो बोल क्या रहा है, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट कभी भी आपके जीरो नहीं होंगे। तो इसकी वैल्यू आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो के अलावा आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। यहाँ पे जीरो के अलावा 1 रख दीजिए, -7 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। तो इस तरीके के एलिमेंट्स आप यहाँ पे डायगोनल में रख सकते हैं जीरो को छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट जीरो आप कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं डायगोनल में। तो a11 की वैल्यू आप 1 रख सकते हैं, a22 की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं, a33 की वैल्यू आप 3 रख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो होने चाहिए, यानी कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे बोल रहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे आप कह सकते हैं इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ के a11 a22 a33 a44 a55 इन सारे एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपका a12, ये आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट है क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे रो भी अलग है, कॉलम भी अलग है, तो यहाँ पे अलग रो और अलग कॉलम है, तो ये आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट आपके क्या हैं, जीरो हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। तो इस तरीके की मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके की मैट्रिक्स याद रखिएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आपके यहाँ पे नॉन जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 0 0 0 लिख देता हूँ। तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में एक छोटा सा अंतर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो छोटा सा अंतर क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो ये भी एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर 2 into 2 है, 3 यहाँ पे 3 into 3 है। तो यहाँ पे ये भी एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, तभी आपकी स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। आ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम,
एक्सेप्ट 0 एंड 1। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे सेम रखने हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स अलग अलग है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। लेकिन अगर स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर यहाँ पे आप 5 लेते हैं तो यहाँ भी आपको 5 लेना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 5 लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 5 लिया, यहाँ पे आपने 5 के अलावा जैसे 6 ले लिया, तब ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं बनेगी। यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स आपको सेम रखने हैं, बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है। यानी कि आप, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डायगोनल में आप 0 और 1 का यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आप कोई भी नंबर यूज़ कर लीजिए, आप 0 और 1 को छोड़ के यहाँ पे और कोई भी नंबर रख सकते हैं। इसकी मैं कंडीशन आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। अगर आप 0 और 1 का यूज़ करेंगे तो वो दूसरी टाइप की मैट्रिक्स बन जाती है। तो आप 0 और 1 को छोड़ के कोई भी नंबर यूज़ कीजिए डायगोनल में, लेकिन ध्यान रखिएगा A11 में जो हमने एलिमेंट लिया है वही हमें A22 में लेना है, वही एलिमेंट हमें A33 में लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। A11, A22, A33 आपके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसी प्रकार से A44 भी होगा तो वो भी आपका सेम रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डायगोनल के एलिमेंट सेम है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो ये वाली मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट एज यूजुअल 0 होते हैं, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स में भी होते हैं। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है। लेकिन अंतर कहाँ है, आपके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए एक्सेप्ट 0 एंड 1। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका 2x2 की मैट्रिक्स भी हो सकती है आपकी, जैसे 8 0 0 8। डायगोनल के एलिमेंट सेम है और यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 हैं। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। अब मैंने क्यों नहीं, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उस जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है, याद रखिएगा 2 नहीं है, 3 नहीं है, बस आपको क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 के अलावा और कुछ नहीं लेना है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ये मैट्रिक्स के अंदर आपको ये दोनों मैट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस चैप्टर में काफ़ी बार यूज़ की जाएगी। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये मैट्रिक्स किस टाइप की होती है। यहाँ पे ये एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है आपकी। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 हैं, सभी मैट्रिक्स की तरह हैं, लेकिन यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स आपके 1 है। 1 के अलावा आपने कुछ और नंबर यूज़ नहीं करना है, ना ही -7 यूज़ करना है, ना ही 5 यूज़ करना है, ना ही आपने 2 यूज़ करना है। सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स आपके 1 होने चाहिए। सेम तो है ही, लेकिन 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरीके की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं। और एक खास बात यहाँ पे ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ 2 ही नंबर यूज़ होते हैं, 0 और 1। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 और 1 के अलावा और कोई और नंबर यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे 2 यूज़ नहीं होगा आपका, 3 यूज़ नहीं होगा, -7 यूज़ नहीं होगा, और कोई नंबर यूज़ नहीं होगा। सिर्फ यही 2 नंबर यूज़ होंगे। वो भी कहाँ पे होंगे, 1 आपका सिर्फ डायगोनल में यूज़ होगा और 0 आपका नॉन डायगोनल में यूज़ होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए नल मैट्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा है, नल जिसमें आपका 0 एलिमेंट भरा हुआ होगा। तो जीरो मैट्रिक्स किस तरीके की मैट्रिक्स होती है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, वो मैट्रिक्स आपकी जीरो मैट्रिक्स होती है। यानी कि नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट आपके 0 हों, 0 के अलावा और कोई और एलिमेंट ना हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है इसका ऑर्डर क्या हो, जरूरी नहीं है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे आपका कोई भी मैट्रिक्स हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपकी चल सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हैं, 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी आपका नल मैट्रिक्स है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स है, और ये भी आपका 3/3 का नल मैट्रिक्स है। इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, इस टाइप की मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सारे के सारे यहीं पर समाप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।